बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में हेलीकॉप्टर हादसा, अफसरों समेत 6 अहलकार शहीद। शोहदा में मेजर मुनीब, मेजर खुरम शहजाद, सूबेदार अब्दुल वाहिद, नायक जलील, सिपाही इमरान और सिपाही शुएब शामिल। कोयटा का रीजन में नमाज जनाजा अदा, कोर कमांडर समेत सीनियर फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। लंदन में वजीर इत्तलात के साथ पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी। मरियम औरंगजेब ने तहम्मुल से हिरासा करने वाले पीटीआई सपोर्टर्स के मकरू चेहरे को बेनकाब किया। जिस तरह तहम्मुल से रद्द-ए-अमल दिया वो उनकी बावकार शख्सियत का अक्कास है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दिलावर सैयद की मुलाकात। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के हवाले से इक़दामात और अमरीकी मुआवनत के हवाले से भी गुफ्तगू। मुल्क के हकीकी मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत है। मुआशरे को गीबत और जाली खबरों जैसे मसाइल का सामना है। निजी गुफ्तगू लीक करना और जाली खबरें फैलाना गैर इखलाकी है। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए साइबर सिक्योरिटी को अपनाना होगा। सियासतदान कौम को फिक्री तौर पर मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। ट्रांसजेंडर कानून में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। मजीद गौर के लिए बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले। तरमीमी बिल में शरई तकाज़े पूरे किए गए हैं। पुरअमन एहतजाज के बजाय दरख्त जलाएंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 63 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,000 से 151 पॉइंट्स पर बंद। सोना फी तोला 6,800 रुपए सस्ता। किरदार कुशी की रविश के साथ मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। पीटीआई ने 4 साल चोर चोर की गर्दान के सिवा कुछ नहीं किया। झूठे मुकदमात बनाने वालों को आज मुंह की खाना पड़ रही है। कुछ लोग नफरतें फैलाकर मुआशरे में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। अच्छी अखलाकी अक़दार अगली नस्लों को मुंतकिल करना होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। पीटीआई ने नाअहली की वजह से मुल्क को मौशी मुहाज पर कमजोर किया। इमरान खान बैरूनी कुव्वतों के ईमा पर मुनाफरत को परवान चढ़ा रहा है। इमरान न्याजी के जलसों की सियासत कोई मायने नहीं रखती। हमने सियासत के बजाय रियासत के मुफाद में मुश्किल फैसले किए। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली और रिलीफ के लिए मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर का सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ की काविशों को सराहा। सैलाब मुतासरीन की दोबारा आबादकारी के लिए आलमी शराकतदारी अहम साबित होगी। आर्मी चीफ। आलमी बैंक का सैलाब से मुतासरा बुनियादी ढांचे की बहाली का आज़म। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फौरी रिस्पॉन्स के तहत पहले से जारी मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स की दोबारा तखसीस की जा रही है, जिससे सेहत, खुराक, पनाह और बहाली के कामों में तेजी आएगी। जनूबी एशिया के लिए आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम भरपूर अंदाज में जारी। योब डेरा इस्माइल खान शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रेस्क्यू और बहाली के कामों में मुसल्लह अफवाज और सिविल इदारों की भरपूर कार्रवाइयां। दुश्वार गुजार इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन, अद्वियात और अशिया खुरनोश पहुंचाई जा रही हैं। कंबल, गर्म कपड़े और मच्छरदानियां भी तकसीम। मकबूजा कश्मीर की मईशत की तबाही मोदी हुकूमत का एजेंडा। कारोबारी सरगर्मियां रोकने के लिए इलाके की गैर एलानिया इक्तसादी नाकाबंदी। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फलों के सैकड़ों ट्रकों की कतारें। कश्मीरी ताजरों का मौशी इस्तेहसाल पर शदीद एहतजाज।
صوبہ سندھ میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 330 افراد متاثر۔ خیبر پختونخوا سے 333، پنجاب سے 128، بلوچستان سے 195 اور اسلام آباد سے 81 کیسز رپورٹ۔ متاثرہ علاقوں میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے سپرے جاری۔ پولیو کے خاتمے کا عزم، بلوچستان کے 5 اضلاع کوئٹہ، پشین، چمن، کلا عبداللہ اور جوب میں خصوصی انسداد پولیو مہم۔ 8,85,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ 3,680 ٹیمیں میدان میں۔ روس کے اسکول میں فائرنگ، 7 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک، 21 زخمی۔ حملہ آور نے خودکشی کر لی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ سمندری طوفان نورو نے فلپین کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی، 5 ریسکیو اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک۔ شدید بارش کے باعث شمالی علاقوں میں سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے زیر آب، ہزاروں افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ T20 سیریز، پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمز کراچی سے لاہور پہنچ گئیں۔ مقابلے 28، 30 ستمبر اور 2 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ 7 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور نیپال کے شہر پوکھرا میں تیسری ماؤنٹ ایوریسٹ انٹرنیشنل اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ، پاکستان کے حمزہ عمر سعید اور مظہر عباس نے گولڈ میڈل جیت لیے۔ فائنل میں دونوں نے بھارتی کھلاڑیوں کو شکست دی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال میں اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ڈینگی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کہیں بھی صاف پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گھر کے اندر باقاعدگی سے مچھر مار سپرے کریں۔ پوری آستین والے کپڑے پہنیں اور جسم کو مکمل ڈھانپ کر رکھیں۔ صاف پانی کے برتن ڈھک کر رکھیں۔ گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگوائیں۔ کھلے مقامات پر سونے والے افراد خصوصاً حاملہ خواتین، بچے اور بزرگ مچھردانی، مچھر بھگاؤ لوشن یا کوئل کا استعمال کریں۔ ڈینگی بخار کی علامات کی صورت میں فوراً ڈاکٹر یا سرکاری ہسپتال سے رجوع کریں۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت خیبر پختونخوا۔ اگر آپ 500 مربع گز یا اس سے بڑے پلاٹ، 1000 cc سے بڑی گاڑی یا فلیٹ کے مالک ہیں، سالانہ تنخواہ 6 لاکھ سے زائد یا کاروباری آمدن 4 لاکھ سے زائد ہے، بجلی کے صنعتی یا کمرشل صارفین ہیں، کاروباری، صنعتی یا تاجر تنظیموں یا کسی پروفیشنل باڈی کے ممبر ہیں، بیرون ملک اثاثے یا ذرائع آمدن رکھنے والے پاکستانی فائنینشیل کلوزنگ کرنے والی کمپنی یا فلاحی ادارہ ہیں، تو آپ کے لیے انکم ٹیکس گوشوارہ داخل کرانا لازمی ہے۔ یاد رکھیں 30 ستمبر آخری تاریخ۔ FBR۔ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال میں اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ڈینگی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کہیں بھی صاف پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گھر کے اندر باقاعدگی سے مچھر مار سپرے کریں۔ پوری آستین والے کپڑے پہنیں اور جسم کو مکمل ڈھانپ کر رکھیں۔ صاف پانی کے برتن ڈھک کر رکھیں۔ گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگوائیں۔ کھلے مقامات پر سونے والے افراد خصوصاً حاملہ خواتین، بچے اور بزرگ مچھردانی، مچھر بھگاؤ لوشن یا کوئل کا استعمال کریں۔ ڈینگی بخار کی علامات کی صورت میں فوراً ڈاکٹر یا سرکاری ہسپتال سے رجوع کریں۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت خیبر پختونخوا۔ ناظرین، بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق حادثہ گزشتہ رات خوست کے علاقے میں پیش آیا۔ آرمی ایویشن کا یہ ہیلی کاپٹر فلائنگ مشن پر تھا۔ شہید ہونے والوں میں راولپنڈی کے رہائشی میجر محمد منیب، اٹک سے تعلق رکھنے والے میجر خرم شہزاد اور کرک کے رہائشی صوبیدار عبدالواحد شامل ہیں۔ شہداء میں خانیوال کے رہائشی سپاہی محمد عمران، کھاریاں سے تعلق رکھنے والے نائک جلیل اور سپاہی شعیب جنڈ ضلع اٹک کے رہائشی تھے۔ ہرنائی ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا کی گئی، جس میں کور کمانڈر بلوچستان
اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ شہداء کے جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے ہیں، جہاں ان کی مکمل عسکری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ہیلی کاپٹر حادثے پر دلی رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ مادر وطن کے تحفظ، سلامتی اور دفاع کے لیے افواج پاکستان نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جام شہادت نوش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی کابینہ کے ارکان اور سیاسی رہنماؤں نے بھی ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر مشکل اور آزمائش میں افواج پاکستان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ جام شہادت نوش کرنے والے ہمارے محسن ہیں اور پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تحمل اور باوقار رویے سے لندن میں ہراساں کرنے والی پی ٹی آئی سپورٹرز کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ مریم اورنگزیب نے جس طرح تحمل سے رد عمل دیا وہ ان کی باوقار شخصیت کا عکاس ہے۔ واشنگٹن میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی تجارت اور کاروباری امور سے متعلق امریکی نمائندہ خصوصی دلاور سید سے ملاقات ہوئی، جس میں معاشی تعلقات اور تجارتی حجم میں اضافے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر مملکت ہنا ربانی گھر اور پاکستانی سفیر مسعود خان بھی ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں سیلابی صورتحال، تباہ کاریوں اور امدادی سرگرمیوں پر بھی گفتگو کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین کے لیے امریکہ کی جانب سے معاونت کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے۔ کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاستدان قوم کو فکری طور پر مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کی وجہ سے معلومات لیک ہونے میں اضافہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ضروری شور کو نظر انداز کرتے ہوئے ضروری معلومات اور علم کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر سائبر سیکیورٹی میں اہم ایجادات اور پیش رفت ہوئی ہیں۔ ملکی استحکام اور ترقی کے لیے سائبر سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نجی گفتگو عام کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کو غیبت اور جعلی خبروں کا سامنا ہے۔ نجی گفتگو یا تبصرے لیک کرنا اور جعلی خبریں پھیلانا غیر اخلاقی ہے۔ کسی واقعے کو حوالے اور سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کی نجی گفتگو میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پبلک میں سیاسی حریفوں کے ساتھ مہذب رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ذاتی حیثیت میں سٹیک ہولڈرز کو مشاورت اور گفت و شنید کے جمہوری طریقوں کے ذریعے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹرانسجنڈر قانون میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے ترمیمی بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجواتے ہوئے کہا کہ تمام اراکین اپنی تجاویز کمیٹی کو دیں۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس معاملے میں قانون سازی میں شرعی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ مختلف تحاریک پر بات کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ احتجاج کے نام پر ڈی چوک پر درخت جلائیں گے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ وقت بتائے گا کہ حق پہ کون تھا اور کس نے قانون کے اور آئین کی عملداری کی بات کی۔ پاکستان کے شہریوں کے لیے ہمارے لیے ایک جیسا قانون ہے اور ہمیں قانون کی عملداری کرنی چاہیے۔ اگر آپ شہروں پہ چڑھائیاں کریں گے، ڈی چوک پہ آ کے درختوں کو نظر آتش کریں گے، دکانوں کی توڑ پھوڑ کریں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ سینٹ نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی مراعات، تنخواہیں اور الاؤنس ایکٹ میں مزید ترمیم اور قوت سماعت سے محروم افراد سے متعلق بل منظور کر لیے۔ ایوان میں مختلف امور پر قانون سازی سے متعلق پیش کیے گئے 5 بل متعلقہ کمیٹیز کے سپرد کیے گئے۔ اور ناظرین، معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 531 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,151 پر بند ہوا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بھی مستحکم ہوئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے اقوام متحدہ کے کامیاب دورے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضوں کی ادائیگی میں نرمی برتنے کی یقین دہانی کے باعث ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ مارکیٹ میں کاروباری دن کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 41,196 کی سطح پر پہنچ کر 41,151 پر بند ہوا۔
पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है वो आपके इसहाक डार साहब की वजह से आया है, क्योंकि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही इज़ टेकिंग ओवर। इन्हीं की वजह से एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने की चांसेस वो ये हैं कि डॉलर आएगा भी नीचे। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी या करना चाहेगा तो इस वक्त जो डिविडेंड यील्ड्स वगैरह हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी, आपके पावर सेक्टर के अंदर भी, और ये बाकी चीज़ों के अंदर सीमेंट सेक्टर में और बाकी फूड सेक्टर वगैरह में भी होगा, तो इट विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द मार्केट। स्टॉक मार्केट में 21 करोड़ 27 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 9 अरब 51 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 234 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 85 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 24 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 63 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 237 रुपये 2 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 236 रुपये 1 पैसा, जबकि कीमत फरोख्त 238 रुपये 5 पैसे पर आ गई। दूसरी जानिब फी तोला सोना 6,800 रुपये की कमी के बाद 1,43,300 रुपये पर आ गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 5,829 रुपये की कमी के बाद 1,22,857 रुपये पर आ गई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि किरदारकुशी के रविश के साथ पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता, झूठे मुकदमात बनाने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। अब हमें अच्छी अखलाकी अक़दार अगली नस्लों को मुंतकिल करना होगी। मज़ीद तफसील बताएंगी मरियम मलिक। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने दुख्तर पाकिस्तान ट्रेनिंग मैनुअल का इस्लामाबाद में इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मौशरती कदरों और अमन को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए खवातीन बेहतरीन तरबियत गाह हैं। हम आपस में लड़ के, हम आपस में झगड़ के, हम एक दूसरे के साथ पगड़ियां उछाल के ना पाकिस्तान को मुस्तहकम बना सकते हैं, ना पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं और ना ही पाकिस्तान को सरबुलंद कर सकते हैं। अहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क के अंदर तेजी से जन्म लेती अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करने की जरूरत है। उनके खिलाफ भी केस बनाकर चोर कहा गया, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्या इस तरह की किरदार खुशियां करके हम पाकिस्तान के अंदर यकजहती पैदा कर सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान को मुतहद कर सकते हैं? तो हमें ये चीज सोचनी होगी कि हम किस किस्म के तर्ज अमल को अपनाएं। अहसन इकबाल का कहना था कि तेजी से फैलती अदम बर्दाश्त सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना होगा कि किस किस्म की सोच को परवान चढ़ा रहे हैं। तारीख से सीख कर मुआशरे में मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करना होगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि किसी भी मुल्क को नाकाम रियासत बनाने के लिए अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाता है। इमरान खान इस एजेंडे की तकमील के लिए इंतशार फैला रहे हैं। वो बैरूनी कुव्वतों की इमा पर मुनाफरत को परवान चढ़ाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। हमने सियासत के बजाय रियासत के मुफाद में मुश्किल फैसले किए। उन्होंने कहा कि इमरान के जलसों की सियासत कोई मायने नहीं रखती। PTI ने नाअहली की वजह से मुल्क को मौशी मुहाज पर कमजोर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली अहम चैलेंज है, उसके लिए इख्तलाफात से बालातर होकर काम करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में इमरान खान की तकरीर ने इस नामवर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बना दिया। गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर इदारे में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि तालीमी इदारे को मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है और इसकी सजा होनी चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। तालीमी इदारे नई नस्ल की ज़हनी आबियारी करने और कौमों की किरदार साजी का जरिया होते हैं। महज़िब मुआशरों में तालीमी इदारों को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ मायूब समझा जाता है, बल्कि ऐसी सरगर्मियों की हौसला शिकनी भी की जाती है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी तकरीर को हर जी शाऊर ने नापसंद किया है। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इमरान खान की वही रिवायती बातें और वो भी GC यूनिवर्सिटी जैसे बड़े तालीमी इदारे में यकीनन काबिल मुज़म्मत हैं। ये कोई अगर आप इस तरह से पोलिटिसाइज करेंगे अपनी नौजवान नस्ल को और ऐसे तबके को जो अभी पढ़ रहा है, जो एक पूरी तरह से मिच्योर नहीं है, आप उनको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। आप उनको वो सिखा रहे हैं कि यार ये जो लोग हैं ये आपके अलावा या मेरे अलावा बाकी सब के सब चोर हैं। पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अपनी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की अगर प्रॉस्पेरिटी से इन्हें लगाव है तो
تو انہیں چاہیے کہ سرکاری اداروں جیسے لیڈ کلاسز کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یونین سازی نہیں ہونے دی جا رہی، اسی طرح تعلیمی ادارے جو سرکاری تعلیمی ادارے وہاں پہ بھی یونین سازی نہیں کرنی چاہیے اور انہیں ذرا تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے چلنا چاہیے یہاں پہ۔ جی سی یونیورسٹی کا شمار ملک کے قدیم اور معیاری تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے جہاں سیاسی سرگرمیوں کے بجائے ہمیشہ نصابی اور تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس اہم ادارے کی تقریب میں سیاسی رنگ کئی سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طلبہ کی تنظیمیں تو بحال نہ کرے لیکن سیاسی مقاصد کے لیے طلبہ کو استعمال کرے، مزدوروں کو استعمال کرے یا کسی کو استعمال کرے۔ اس سیاسی استعمال کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تعلیمی اداروں میں کسی بھی صورت سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جب تعلیم مکمل کر لیں تو پھر اسٹوڈنٹ چاہے سیاست میں آئیں یا کسی بھی پروفیشن میں جائیں، ان کا رائٹ ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بطور چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں سیاسی پروگرام کے انعقاد کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اس نامور تعلیمی ادارے کو سیاسی اکھاڑا بنانا افسوسناک ہے۔ جامعات میں اس طرح کے سیاسی جلسوں کی گنجائش نہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کو منافرت کے لیے استعمال کرنا جرم ہے اور اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تعلیمی اداروں کو سیاست زدہ کرنا بلا شبہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے سیاستدانوں، تعلیمی اداروں اور شہریوں کا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی سینٹ کی نشست خالی قرار دینے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسحاق ڈار کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے کمیشن کے روبرو موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل پر آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن معطل تھا تو حلف کیسے لیتے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی رکن 5 سال بھی حلف نہ اٹھائے تو نااہل نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلمور نے راولپنڈی میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کینیڈین ہائی کمشنر کی خدمات کو سراہا۔ وینڈی گلمور نے پاکستان میں شدید سیلاب سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ملک کی جانب سے مکمل معاونت کی پیشکش کی۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے مشکل کی اس گھڑی میں کینیڈا کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے سلسلے میں عالمی شراکت داروں کی مدد کلیدی کردار ادا کرے گی۔ عالمی بینک سیلاب سے متاثرہ افراد اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ دورہ پاکستان کے اختتام پر جنوبی ایشیا کے لیے عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر نے ایک بیان میں کہا کہ تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں، املاک اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان پر بہت افسوس ہوا۔ متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے عالمی بینک پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ فوری رسپانس کے تحت پہلے سے جاری منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کی دوبارہ تخصیص کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ متاثرہ افراد کو صحت، خوراک، پناہ اور دوبارہ بحالی کے عمل میں کردار ادا کیا جا سکے۔ مارٹن ریزر نے کہا کہ متاثرہ علاقوں، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ایمرجنسی پلان کی تیاری میں بھی پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکانات اور روزگار کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ ناظرین، سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی کے ساتھ امدادی سرگرمیوں کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں منچھر جھیل، دادو، نوشہر افروز، کنڈیارو اور دربیلوں میں سیلابی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ منچھر جھیل سے پانی کا اخراج دریائے سندھ میں تیزی سے جاری ہے، جبکہ دادو اور جامشوروں کے سیلابی علاقوں سے بھی پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت منچھر جھیل میں مزید 1 کی کمی آئی ہے، جبکہ جھیل میں پانی کی سطح اب 22 فٹ 4 ڈیسیمل تک نیچے آ چکی ہے۔ سہون تحصیل کی 9 سیلاب متاثر یونین کونسل، بوبک، واہڑ، چنا، ٹلئی، باجارہ، جہانگارہ اور دیگر علاقوں سے بھی سیلابی پانی دریائے سندھ میں داخل ہو رہا ہے۔ میہر سے لاڑکانہ N55 انڈس ہائی وے سے بھی پانی کی سطح کم ہوئی ہے۔ دادو ضلع انتظامیہ کے مطابق کچھ روز میں N55 ٹریفک کے لیے بحال ہونے کا امکان ہے۔ رنگ بند بھان سعید آباد میں بھی پانی کی سطح مزید 1 فٹ تک کم ہو گئی ہے، جبکہ پانی کے دباؤ میں کمی کے بعد رنگ بند میہر کا کام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاس کے حوالے سے کراچی میں اجلاس ہوا۔
वजीर आला ने दरियाई सिंध के दाएं और बाएं किनारों पर वाक़ ज़ेरे आब देहातों और शहरों से पानी की निकासी के हवाले से मुताल्लिक़ चीफ इंजीनियर्स की सरबराही में कमेटियां तश्कील दे दी हैं। कमेटियों को तश्कील देने का मकसद मुतासिर अफराद की ज़िंदगी को मामूल पर लाने के साथ साथ ज़रई ज़मीनों पर रबी की फसल की काश के हवाले से क्लियरेंस भी दी जानी है। इजलास में वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई कि मंछर झील 123.3 RL से कम होकर 118 RL हो गई है। FB बंद से सैफुल्ला और राइस कैनाल डिवीजन में 8 से 11 फीट पानी कम हुआ है। वज़ीर आला को मजीद बताया गया कि दादू के जनूबी डिवीजन में 4 से 7 फीट पानी कम हुआ है और स्प्रियू बंद पानी की सतह पर भी 5 से 6 फीट हो गई है। शहदाद कोट में ड्रेन और मीरू खान ड्रेन की सतह में अभी तक 1 से 2 फीट पानी कम हुआ है। ये पानी BRB OD3 में बह रहा है। इजलास को बताया गया कि FP बंद पर चक्की के मुकाम पर जो शिगाफ था इसे पुर कर दिया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पानी के निकास के अमल को मजीद तेज करना होगा और लोगों को वापस उनके घर जल्द से जल्द भेजना है ताकि सैलाब से मुतासिरा लोगों की जिंदगी मामूल पर आ सके। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध की पूरी तवज्जो सैलाब से मुतासिरा इलाकों से निकासी आब और मुतासिरीन की बहाली पर मरकूज है। जिन इलाकों से पानी का निकास हो चुका है। सेनेटर इसहाक डार लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के फैसले के मुताबिक इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सेनेटर इसहाक डार लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ये अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार लंदन से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के फैसले के मुताबिक इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां संभालेंगे। PTV न्यूज़ से खुसूसी उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें उनका यह कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह मुल्क को मौशी बहरान से निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की ज़िम्मेदारियाँ कबूल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जी, सेनेटर इसहाक डार की वापसी पाकिस्तान पहुंचने पर उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। सेनेटर इसहाक डार लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से उन्हें वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और वो जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि 1998 में भी हमने मुल्क को मुश्किलात से निकाला था और अब 2013 और 14 में भी मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला था। एक दफ़ा फिर हमारी पहली तरजीह यही है कि मुल्क को मुआशी भंवर से निकालें। सेनेटर इसहाक डार पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। PTV न्यूज़ से खुसूसी उन्होंने गुफ्तगू भी की है और उनका ये कहना है कि मुझ पर वज़ीर ख़जाना की हैसियत से ज़िम्मेदारियां दी गई हैं। मैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां संभालूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुल्क में जो मौशी बहरान है, मौशी भंवर है, उससे उसको निकाला जा सके। और उनका ये कहना था कि मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जिस तरह माजी में भी हमने मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया, उस तरह से आज भी वतन को अगर मेरी खिदमत की ज़रूरत है तो मैं इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि हम मईशत को दुरुस्त समत की जानिब गामजन करेंगे। सेनेटर इसहाक डार ने PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। सेनेटर इसहाक डार लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। बतौर वज़ीर ख़जाना वो हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर वो वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां संभालेंगे। ये थी नाज़रीन PTV ताज़ा तरीन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान सिविल इदारों के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में आर्मी और FC के जवान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। बलूचिस्तान में मुतासरा इलाकों में 12 रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं, जहां 16,000 सैलाब मुतासरीन को दीगर सहूलियात के साथ खाना भी फराहम किया जा रहा है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान किला अब्दुल्ला, कोहलू, बोलान, आवारान, कल्लात, खुजदार, सिब्बी, जाफराबाद, नसीराबाद, जलमक्सी और सोहबतपुर में 2644 राशन के पैकेट, 5000 पानी की बोतलें, 840 कार्टन खुर्दनी तेल, चावल, खेमे, कंबल, गर्म कपड़े और मच्छरदानियां मुतासरीन में तकसीम की गईं। योब डीआई खान कौमी शाहराह गंडी आशिक पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लेवीज बलूचिस्तान के मुताबिक इस अहम पुल को हालिया मानसून बारिशों और सैलाब के बाइस शदीद नुकसान पहुंचा था। पुल की मुरम्मत से कोयटा समेत बलूचिस्तान का राब्ता खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से दोबारा बहाल हो गया है। पाक फजाइया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने जरूरतमंद खानदानों में 16,650 पके हुए खाने के पैकेट और 750 पानी की बोतलें तकसीम की। मुतासरा खानदानों में 777 खुश्क राशन के पैकेट भी तकसीम किए गए। पाक फजाइया के फील्ड मेडिकल कैंपों में सैलाब मुतासरीन को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा अजला में रोजाना की बुनियाद पर वफाकी इमरजेंसी ऑपरेशन पोलियो सेंटर, सूबाई इमरजेंसी पोलियो सेंटर्स और आगा खान हॉस्पिटल के इश्तराक से हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 44 हेल्थ कैंप्स का इनकाद किया गया। कैंप्स में मजमूई तौर पर 5644 मरीजों और 5 साल से कम उम्र 1262 बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हेल्थ कैंप्स में बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने समेत हिफाजती टीके भी लगाए गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा खानदानों में 25,000 रुपए फी खानदान तकसीम किए जा रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैश असिस्टेंस के तहत अब तक मजमूई तौर पर सैलाब से मुतासरा 18,61,836 खानदानों में 46 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम की जा चुकी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है ताकि अदायगियों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खबरनामा जारी है लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। होशियार रहें, खबरदार रहें। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल में अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गयी तो डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। कहीं भी साफ पानी खड़ा न होने दें। घर के अंदर बाकायदगी से मच्छर मार स्प्रे करें। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने और जिस्म को मुकम्मल ढांप कर रखें। साफ पानी के बर्तन ढक कर रखें। घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। खुले मुकामात पर सोने वाले अफराद, खसूसन हामला खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मच्छरदानी, मच्छर भगाव लोशन या कॉइल का इस्तेमाल करें। डेंगू बुखार की अलामात की सूरत में फौरन डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से रुजू करें। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरा शाहराहों की तामीर से मुतालिक उमूर का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में इजलास हुआ। वज़ीर मुआसरात मौलाना असद महमूद को नेशनल हाईवे हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। चेयरमैन NHA ने सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मुआसरात ने हिदायत की कि DI खान हकला मोटरवे पर सर्विस एरियाज को जल्द मुकम्मल किया जाए और तमाम कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें रवा माली साल की पहली सहमाही में रेलवे के तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया।
शुरका को ट्रैक और सिग्नल्स की अपग्रेडेशन और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि मेन लाइन 1 समेत सी पैक मंसूबों पर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिक फाइबर बिछाने के बारे में शुरका ने तफसीली मुशावरत की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात की ज़िली कमेटी का इजलास कन्वीनर नाज बलोच की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें टीवी इश्तिहारात में गैर इखलाकी मवाद की रोकथाम से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। ज़िली कमेटी ने इस मामले पर पैमरा को 10 अक्टूबर तक कानून का मुसवदा तैयार करने की हिदायत करते हुए आइंदा इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शिरकत की दावत दी। कन्वीनर नाज बलोच ने लंदन में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साथ पीटीआई सपोर्टर्स की हुल्लड़बाजी और हिरासा करने की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि ये मुआशरती बिगाड़ इससे पहले न था। मुआशरे में अदम बर्दाश्त और मुनाफरत को हवा देने वाले अनासर को काबू करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी अक़दार को भी मलहूज़े खातिर रखना होगा, इश्तिहारात में बेहूदगी को परवान नहीं चढ़ने देंगे। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात सुहेल अली खान ने ब्रीफिंग में बताया कि टीवी चैनल्स के लिए पैमरा एक्ट में तरमीम के साथ इदारे के इख्तियारात बढ़ाने की ज़रूरत है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने ज़िली कमेटी को बताया कि इश्तिहारी मवाद को ऑन एयर होने से कबल सेंसर करने से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं। इश्तिहारात में गैर अखलाकी मवाद से मुतालिक शिकायत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। अब तक 26 इश्तिहारात बंद और मुख्तलिफ चैनल्स को 1.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी किया जा चुका है। नाजरीन, रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 28 सितंबर जबकि 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज इतवार होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में कोयटा में हुआ। इजलास में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल न होने के बाद बाज़ाबिता ऐलान किया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वारसक में दहशत गर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में एक हमलावर दहशत गर्द मारा गया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई पर दहशत गर्द अपना असलहा और गोला बारूद छोड़कर फरार हो गए। मारे जाने वाला दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। ऑपरेशन में टांग के रिहायशी नायक रशीद और लोअर रीड से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रसूल बादशाह शहीद हो गए। इलाके में मफरूर दहशत गर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की गैर एलानिया इक्तिसादी नाकाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से कश्मीर की मईशत को भारी नुकसान हो रहा है। KMS के मुताबिक मोदी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करता इक्तिसादी नाकाबंदी से परेशान फलों के ताजरों ने बैरूनी दुनिया से सेब और दीगर कारोबार के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के तजारती रास्ते खोलने का मुतालबा किया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर गुज़िश्ता 10 दिनों से फलों से लदे हज़ारों ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रकों को रोकने के खिलाफ एहतजाज के लिए फलों के काश्तकारों ने आज फ्रूट मंडी बंद कर दी। कश्मीरी ताजरों का कहना है कि भारत हाईवे की बंदिश को एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमारे अरबों रुपए मालियत के फल गल सड़ जाएं और कश्मीरी ताजरों को नुकसान पहुंचे। सेब की फसल मकबूजा कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी हुकूमत दानिस्ता तौर पर कश्मीरी ताजरों और काश्तकारों को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। उनका कहना था कि भारतीय हुकूमत कश्मीरी किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। गैर मुल्की फलों को बगैर किसी टैक्स के मकामी मंडी तक रसाई दी गई है। मिशन स्टेट हुड के सदर सुनील डेम्पल ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी की हिंदुत्व हुकूमत के दफा 370 की मनसूख करने के फैसले से कश्मीरी आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदामात की मनसूखी के लिए जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इजहार किया। नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम की जद्दोजहद नवाबजादा नसरुल्लाह खान के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। बाबा जमहूरियत के नाम से मशहूर ये शख्सियत मुख्तलिफ नजरियात की हामिल सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की माहिर थी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बरसी पर मुल्तान से शिराज दुरानी की रिपोर्ट देखिए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान 13 नवंबर 1918 को मुजफ्फरगढ़ के कस्बे खानगढ़ में पैदा हुए। एचिसन कॉलेज लाहौर में तालीम मुकम्मल करने के बाद 30 साल की उम्र में खानदान के बुजुर्गों के बरक्स हुक्मरान जमात यूनियनिस्ट पार्टी का हिस्सा बनने की बजाय अंग्रेजों के बरसगीर से इनखला की हामी जमात मजलिस एहरार में शमूलियत अख्तियार की। क़याम पाकिस्तान के बाद 1951 के सूबाई इंतखाबात में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से खानगढ़ के 2 हलकों से कामयाबी समेटी, लेकिन उसूली इख्तलाफात पर हुकूमती बेंच से इस्तीफा दे दिया। नवाबजादा ने 1953 में खत्म नबूवत की तहरीक में मुअस्सर किरदार अदा किया। 1962 में बिलवास्ता इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होकर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद डेमोक्रेटिक फ्रंट के कन्वीनर बने। गरीबों के हकूक और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए सारी उम्र जमहूरी और गैर जमहूरी अमरों से तसादुम रहा।
मुतजाद नजरियात की सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के माहिर सियासतदान ने इक़्तिदार की ख्वाहिश के बगैर आखिरी सांस तक अपोजिशन की सियासत में बावकार सियासी रहनुमा के तौर पर जिंदगी बसर की। आप मुल्क की सियासी उफक पर रहनुमाओं के रहनुमा थे। नवाबजादा शायरी भी करते थे और आखिरी वक्त में अपनी सियासी याददाश्तें भी लिख रहे थे। फिर शोर सलासल में सरूर अज़ली है, फिर शोर सलासल में सरूर अज़ली है, और फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है, और गारत करिए अहले सितम भी कोई देखे, गारत करिए अहले सितम भी कोई देखे, गुलशन में कोई फूल न गुंचा न कली है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान 24 सितंबर 2003 को दिल में तकलीफ के बाद 85 साल की उम्र में इस्लामाबाद के अस्पताल में अपने खाले के हकीकी से जा मिले। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से जमहूरिया कोरिया के सफीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात इक्तिसादी शराकत दारी पर मबनी है। कोरिया ने इक्तिसादी और सनती शोबों में तरक्की के अहदाफ हासिल किए हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। कोरियन कंपनीज मवासलात, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जिक्र करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अमीर ममालिक को चाहिए कि वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तरक्की पजीर मुल्कों के होने वाले नुकसानात में उनकी मदद करें। आरिफवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पेट्रोलियम के वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने मुल्क की खातिर हुकूमत में आने का फैसला किया और सख्त फैसलों से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने कहा कि मईशत के मैदान से जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने डेंगू वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तमाम अस्पतालों को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों के इलाज के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। वज़ीर सेहत ने वायरस की रोकथाम और निगरानी का निज़ाम मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत की है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 81 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद में मरीजों की कुल तादाद 2072 हो गई है। वायरस पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद में इंतजामिया की जानिब से इकदाम जारी हैं। मुतादिद इलाकों में डेंगू के खात्मे के लिए स्प्रे किया जा रहा है। इस मकसद के लिए खुसूसी टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं जो घरों और दफातर में स्प्रे कर रही हैं। कराची में सूबा सिंध में डेंगू केसेस में होशरुबा इजाफा हो रहा है। शहर कायद में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 330 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जबकि सूबे भर में मजमूई तौर पर 398 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू का फैलाव जारी है। सूबे में मजीद 333 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद डेंगू के फाल केसेस की तादाद 1434 हो गई है। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में डेंगू के 195 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में अब तक 3268 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे पंजाब में डेंगू के मजीद 128 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी में 45 और लाहौर में 33 नए केसेस सामने आए हैं। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में 1140 मरीज जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब पोलियो के खात्मे के लिए बलूचिस्तान के 5 अजला कोयटा, पशीन, चमन, कला अब्दुल्ला और जोब की 141 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। इस मुहिम के दौरान 5 साल तक के 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस खुसूसी मुहिम में 3,680 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर ओन मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि सियाहत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वो आलमी यौम सियाहत के हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। रीथिंकिंग टूरिज्म के मौजू पर होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियाहत और खेल ओन मोहम्मद चौधरी ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान की सियाहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। तहम मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत अहम इकदाम उठा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्री ने कहा कि सैलाब और शदीद बारिशों के बाद सियाहत की बहाली और पाकिस्तान में गैर मुल्की सियाहत को फरोग देने में हाल रुकावटों को दूर करना अज हद जरूरी है। मौसमियाती तब्दीलियों का और ये जो क्लाइमेट के असरात आपने देखे पूरे पाकिस्तान पे हुए हैं, इसकी वजह से हमें इसको बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी टूरिज़म की स्ट्रेटजी को कैसे ठीक करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम सिख मत का और बुद्ध मत का जो टूरिज़म है फ़रोग दे सकते हैं और अरबों
डॉलर की इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए पैदा कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में शामिल गैर मुल्की सियाहों ने भी पाकिस्तान की खूबसूरती की तारीफ की और इसे गैर मुल्की सियाहों के लिए महफूज और कुदरती खूबसूरती से मालामाल मुल्क करार दिया। You are very warm people. I can only recommend anybody to come here and experience Pakistan. Also on the culinary side, nature is amazing. हमारे पास 6 यूनेस्को अवार्ड याफ्ता मोनूमेंट्स है। अगर इनका हम देखभाल न कर सकें तो वो उनके मोनूमेंट के यूनेस्को से ये निकल जाएंगे। इनका खास ख्याल रखा जाए। कॉन्फ्रेंस हॉल में पेंटिंग्स की नुमाइश, सियाहती स्टॉल्स और हेरिटेज क्राफ्ट्स के स्टॉल्स पर मंदूमीन ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाई। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान ने खुंजराब टॉप पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें कराची में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले चीन के असातिज़ा को खिराजे तहसीन पेश किया गया। हुंजा से रिपोर्ट कर रहे हैं इकराम नजमी। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान और चाइना स्टडी सेंटर ने पाक चाइना बॉर्डर खुंजराब टॉप 0 पॉइंट पर कराची में दहशतगर्दी के शिकार होने वाले चाइनीज असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह ने पाक चीन दोस्ती को हिमालय से बुलंद और बहराए अरब से गहरी, शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत करार दिया। ये अहद है कि ये दोस्ती का रिश्ता जारी रहेगा। हम दोनों कौमें मिलके काम करेंगे और ये जो सदियों पे मुहित एक ताल्लुक है, इंशाल्लाह ये जो हमारी नई नस्ल हमारे साथ खड़ी है, यही नई नस्ल इसको आगे लेके जाएगी। तकरीब में कराकोरम यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा कैंपस के वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स के अलावा तलबा व तालिबात ने भी शिरकत की। इकराम नजमी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला हुंजा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर से भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। तफसील से आगाह कर रहे हैं नवीद हयात। मुल्क में इस साल गैर मामूली बारिशों के बाइस सैलाब ने शदीद तबाही मचाई। लाखों खानदान बेघर हो गए और उनके माल मवेशी और फसलें सैलाब में बह गईं। मुसीबत की इस घड़ी में मुल्क के दीगर इलाकों की तरह अहले लाहौर भी अपने गमजदा बहन भाइयों की इमदाद के लिए दिल खोल कर अतियात और इमदाद दे रहे हैं। शहर भर में इमदादी कैंप्स कायम हैं जहां से मुतासरीन को कपड़े, खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया ज़रूरिया पहुंचाई जा रही हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपील है कि ये जो सैलाब मुतासरीन है, इनके पास खाने पीने रहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप भी दिल खोल कर अपने जो वो ना डोनेशन दें और इनकी भरपूर हेल्प करें। हमने कैंप भी लगाया, सैलाब मुतासरीन के लिए सामान भी इकट्ठा किया। तकरीबन 200 फैमिलीज़ का जो हमने राशन है 1 मंथ का, वो इकट्ठा करके हमने राजनपुर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। या दूसरा कुछ राशन है और दूसरा सामान है वो डोनेट किया। पानी की बोतल्स हैं ताकि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में हर तबका जो है जब तक उनके साथ खड़ा नहीं होगा उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी। लाहौर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही इदारे, मुहैयर हजरात और अफवाज पाकिस्तान ने इमदादी कैंप्स लगा रखे हैं जहां शहरी दिल खोल कर अतियात पहुंचा रहे हैं। इन कठिन हालात में मुतासरीन की इमदाद के लिए भरपूर जज्बे के साथ आगे आना लायक तहसीन है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। को कनाडा की तरक्की में खिदमात सरंजाम देने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। अली गुल रिपोर्ट करेंगे। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के शहर कैलिगरी में वाक़िया मैकडोनल्ड सेंटर में एक पुरवकार तकरीब में न्यू कमर रिकग्नाइजेशन अवार्ड मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम सूबे के एसोसिएट्स इमिग्रेंट्स और सूबे अल्बर्टा के प्रीमियर की जानिब से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से कनाडा में रहने वाले इमिग्रेंट्स जिन्होंने कनाडा की तरक्की में अपने खिदमात अंजाम दी, उनको खिराज तहसीन और एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर पाकिस्तानी निजात कैनेडियन सैयद नजम हसन, जो कि कनाडा के शहर कैलिगरी में मौजूद कई सालों से अपनी टीम के साथ मिलकर कनाडा की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सैयद नजम हसन ने अपनी टीम के साथ मिलकर मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ, कनाडा में नए आने वालों के लिए सेमिनार और फ्री टैक्स फाइलिंग सर्विस के अलावा ज़रूरतमंद लोगों को खाने की फराहमी और गर्म कपड़ों की तकसीम, कोरोना वबा के दौरान घरों में मैसूर 3000 अफराद को उनकी दहलीज पर खाना पहुँचाया। उनकी खिदमात के एवज उनको न्यू कमर चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सूबे अल्बर्टा के प्रीमियर और इमिग्रेशन मिनिस्टर ने सैयद नजम हसन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। सैयद
نجم حسن نے کہا کہ ان کو اس ایوارڈ ملنے پر بہت خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا کو نئے آنے والوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سید نجم حسن کو اپنی کمیونٹی کے لیے خدمات کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی کئی اعزازات اور میڈل سے نوازا جا چکا ہے۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کا اجلاس خالدہ عتیب کی سربراہی میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ کے ریجنل آفس لودھرا کے ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنے اور تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی نے NFML کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس 1 سال تاخیر سے ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کو جلد نمٹانے کی ہدایت کی۔ ناظرین، خبر شامل کریں گے روس سے، جہاں ایک سکول میں ایک شخص کی فائرنگ سے 13 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 7 بچے بھی شامل ہیں۔ روس کی وزارت داخلہ کے مطابق واقعہ ملک کے وسطی شہر میں پیش آیا، جہاں ایک بندوق بردار شخص نے ایک سکول میں فائرنگ کر دی۔ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایزیوسک کے سکول میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اٹلی میں دائیں بازو کے اتحاد پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد قوم پرست رہنما اور برادرز آف اٹلی پارٹی کے سربراہ جارجیا میلونی اٹلی کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن جائیں گے۔ وہ میسولینی کے بعد اس عہدے پر فائز ہونے والی دائیں بازو کی پہلی رہنما ہوں گی۔ اتحاد نے مجموعی طور پر 44% پارلیمانی ووٹ حاصل کیے ہیں، جس میں میلونی کی برادرز آف اٹلی پارٹی کے 26% ووٹ شامل ہیں۔ 45 سالہ جارجیا میلونی نے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اطالوی عوام نے ان کے اتحاد کی حمایت میں واضح پیغام دے دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سبی 40، تالبندی، نوکنڈی اور سکرن میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ کراچی میں سیریز کے ابتدائی 4 میچز کھیلنے کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کے آخری 3 مقابلے 28 ستمبر، 30 ستمبر اور 2 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ 7 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ پہلا میچ انگلینڈ نے 6 وکٹوں سے جیتا جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان نے 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ تیسرا میچ انگلش ٹیم نے 63 رن سے اپنے نام کیا۔ چوتھے میچ میں پاکستان 3 رن سے فتح یاب رہا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھے T20 میچ کے بعد کراچی میں میچز کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ شہر قائد میں کرکٹ فینز نے قومی کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ بڑی تعداد میں مداحوں نے آٹوگراف لیے اور قومی ہیروز کے ساتھ سیلفیاں لی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کراچی میں ہونے والے چاروں T20 میچز میں تماشائی ریکارڈ تعداد میں اسٹیڈیم آئے۔ رپورٹ کے مطابق 4 میچز میں مجموعی طور پر 1,26,550 تماشائیوں نے اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ کراچی میں ہونے والے میچز کا مجموعی ٹرن آؤٹ 95.3% رہا۔ اس کے علاوہ گیٹ منی سے 1,30,00,000 سیلاب زدگان کے فنڈ میں دیے گئے۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین خبرنامہ مکمل ہوا، آپ ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔